वहाँ काम कर रहे हैं, तो सबको काम मिलने के कारण वो वैसे ही जुड़े, जो कांग्रेस वाला था वो भी जुड़ गया, जो दूसरे पार्टी वाला वो भी जुड़ गया। बोल रहा है उसको दिखता है कि मुझे रोजगार मिल रहा है तो इनके साथ जाना है, मेरी आर्थिक प्रगति कर रही तो इनके साथ जाना है। अब धीरे धीरे इतने संशोधन हुए कि हमारे ही विद्यार्थी परिषद के 4 कार्यकर्ताओं ने जो बायोमास है उससे पैलेट बनाई, और वो अभी बड़े प्रमाण पर हमारे क्षेत्र में चल रहा है कि गैस के 40% कीमत में स्टोव बनाए। और इतने बड़े बड़े परसों शरद पवार मुझे कहे कि मुझे देखने के लिए आना है, अभी वो 12 तारीख को आ रहे हैं। अब वो इतने स्टोव चल रहे गैस जैसे, जिसमें हजारों लड़कों को काम मिला है, 10-1 हजार लड़कों का। हमारे यहाँ कॉटन स्ट्रॉ जो होता है, कपासी पर कॉटन को आप कहते कपास निकालने के बाद उसको जला देते थे, उससे गैस जैसा काम हो रहा है। और हमारे पूना के ही विद्यार्थी परिषद के 4 IIT के कार्यकर्ता है, उन्होंने संशोधन किया है कि बायोमास से बायो ऑयल, और बायो ऑयल से डीजल और पेट्रोल और एविएशन पेट्रोल बनाया। और पूरे देश में अभी 100 पेट्रोल पंप भाजपा के कार्यकर्ताओं के खुल रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। अभी अगले महीने में पेट्रोल वो भी उनको मिल गया, क्योंकि ये बायो फ्यूल से इथेनॉल तैयार हुआ। अब ये सब किसान कर सकता है, गांव में तैयार हो सकता है, बिजली तैयार हो सकती है, पेट्रोल डीजल तैयार हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, जल संवर्धन का काम हो सकता है, हमारा लोहार हो, सुतार हो, कोई भी हो, उसके लिए नए नए चीज़ें बनाई जा सकती है। हमारी सीरीकल्चर की सिल्क की साड़ियाँ तैयार हो सकती है, उस पर ऑर्गेनिक कलर का प्रिंटिंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये करने के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए कटिबद्धता रखने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और यह करने से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। फोटो अपने कैसे से कटआउट लगाने की जरूरत जनता ही लगाती है। एक बार उनको पता चलता है कि इस नेता का फोटो लगाने से वोट मिलते हैं, बहुत होशियार है वो, तुरंत लगाता है। इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो, तुम चमत्कार करो, नमस्कार होता है। तुम लोगों में काम करो, जात पात पंथ धर्म भाषा कुछ नहीं चलती, सब लोग साथ में आते हैं। अगर हम ये विकास का काम अगर सही ढंग में करते तो इसमें 5 क्षेत्र है: शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, और ट्राइबल्स जो है, शेड्यूल कास्ट है, उसमें भी हम अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। परसों एक अपने कार्यकर्ताओं का बंगाली का लड़का है, उसने क्या किया, ये मिनरल वाटर की बोतल है ना, ये 1 लीटर की बोतल में उसने घर बनाया। 1 लीटर बोतल में उसने फ्लैश डाल दी, या आप सैंड रेती डाल देते, इसको बंद कर दिया, और एक के ऊपर एक ऐसी बोतल लगाकर कंक्रीट डाल दिया तो दीवार खड़ी हो गई। और वो टेट्रा पैक में नहीं कि फ्रूटी आती थी पहले, या धारा का तेल आता था, उसकी शीट बनाई, और 250 स्क्वायर फीट के भाव से 600 स्क्वायर फीट का मकान बना। मैंने उसका मकान बनाने के कहा, मकान बना। अब एक गरीब को 10 साल टिकने वाला मकान ये वेस्ट मटेरियल से हुआ, इको फ्रेंडली। टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऐसे हजारों काम हो सकते हैं अगर आप माइंड अप्लाई करोगे। इसके लिए एक ही चीज़ आपको कहूँगा, मैं मैनेजमेंट के लिए हर साल लेक्चर देने के लिए इंस्टीट्यूट में, अपने वर्ल्ड की बड़ी इंस्टीट्यूट है और हिंदुस्तान के सिम्बोसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हर साल जाता हूँ। वो एक्सप्रेस हाईवे फ्लाईओवर्स के कारण मुझे बुलाते हैं कि उसके बारे में MBA ग्रेजुएट के सामने बोलने के लिए। तो इस बार मैंने एक बात कही कि केवल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप को समझो, उद्यमशीलता अगर आप में होगी तो सरकार के और भगवान के आशीर्वाद के बिना और सरकार के समर्थन के बिना आप आपके गांव के लड़कों को रोजगार दे सकते हो, किसानों को कर्ज मुक्त कर सकते हो, गांव का विकास कर सकते हो। यू कैन मेक मिरेकल्स, आप चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए ये जो हमारा आर्थिक विषमता जो बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार तरुणों की संख्या बढ़ रही है, गांव की स्थिति खराब हो रही है, लोग दिल्ली मुंबई जैसे झुकी झोपड़ी में रहने के लिए आते हैं, गांव बिल्कुल जनसंख्या कम पड़ रही है। इस आर्थिक विषमता को रोकने का काम, अगर गांव के लड़कों को अगर रोजगार मिलेगा, गांव के गरीब की अगर आमदनी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम GDP बढ़ेगा, उसका अगर हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स वहाँ बढ़ेगा, गांव में अच्छी स्कूल बनेगी, गांव में अच्छा अस्पताल बनेगा, गांव में कंक्रीट का रोड बनेगा, और गांव में शहर जैसा क्वालिटी लाइफ आएगा, तो कौन किस लिए झुकी झोपड़ी में रहने के लिए दिल्ली में आएगा। लोग मजबूरी में आ रहे हैं,
और इसलिए हम सामाजिक आर्थिक विचारधारा जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की है, उसके आधार पर समाज की जो दरिद्र नारायण है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उससे संबंधित ऐसे अनेक लोग हैं या किसी भी धर्म के हैं, उन लोगों को जीवन जीने का मार्ग हम अंत्योदय के विचार के आधार पर अगर उनको रोजगार, स्वयं रोजगार और स्वावलंबन के आधार पर अपने हाथ में अपने जीवन को बदलने की ताकत अगर उन्हें निर्माण करते हैं तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। मैं एक राष्ट्रसंत जी का भाषण मैंने मुंबई में सुना था। वो मराठी में कहते थे कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। आपके जीवन को, आपके सामाजिक आर्थिक जीवन को आप बदल सकते हो। उसमें दूसरा वाक्य है, आपके जीवन को तो आप बदल सकते हो, पर आप हजारों लाखों का भी जीवन बदलने की ताकत आप जैसे कार्यकर्ताओं में आप बदल सकते हो। नौकरी मांगने वाले मत बनो, हजारों को रोजगार देने वाले बनो, ये ताकत आप में है। और इसलिए एनजीओ के माध्यम से इको फ्रेंडली, नथिंग इज वेस्ट, द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। कारपोरेशन के कचरे से भी हम सोना उगाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल, हजारों मार्ग है, हजारों प्रकल्प है, करने वालों को कमी नहीं है। और मैं बिल्कुल हमारी नागपुर महानगर पालिका भाजप की है, मेरे दिमाग में आया, हमने जो शौचालय का पानी था, जो ड्रेनेज का पानी था, क्या आप बिलीव करोगे 20 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हम लोग शौचालय का पानी बेचकर, 20 करोड़ रुपए। हमने उसको रिसाइकल किया और सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए दे दिया, तो 20 करोड़ रुपए मिलने लगे। यानी शौचालय का पानी भी करोड़ रुपए देता है। नथिंग इज वेस्ट, ओनली क्रिएटिविटी, इनोवेटिव अप्रोच, विजन, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, सामाजिक संवेदनशीलता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर अगर हम इस समाज की गरीबी और भूखमरी के खिलाफ लड़ते हुए अगर हमारी उपक्रमशीलता और उद्यमशीलता का उपयोग करके अन्यान्य क्षेत्र में जाकर प्रभावी रूप से काम करेंगे तो आर्थिक विषमताएं तो समाप्त होगी ही। ये लोग स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ अपने ताकत पर खड़े होंगे। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त देश होगा। और 21वीं सदी में विवेकानंद जी की जो भविष्यवाणी थी कि हम दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनेंगे, उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी यूनियन जैक लहर रहा था, 20वीं सदी अमेरिका सुपर पावर करके आई और 21वीं सदी जो थी वो हिंदुस्तान की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। और भारतीय विचारधारा पर आधारित ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके मूल्याधिष्ठित पारिवारिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को उसको स्वीकार करके हमारी स्पिरिचुअल पावर जो है, आध्यात्मिक विचारधारा की ताकत है, योग विज्ञान की ताकत है, उस भारतीय संस्कृति और इतिहास का जो हमारा विचार है, उसके आधार पर हम विश्व गुरु बनकर दुनिया की नंबर 1 की ताकत बन सकते, इतनी क्षमता हमारे पास। पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ और विचारधारा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर अगर हम आगे जाएंगे तो अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल